नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला किया। दरअसल दिल्ली में चली 3 घंटे की मंथन के बाद टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव के साथ एक तस्वीर साझा की और डिप्टी सीएम बनने पर उन्हें बधाई दी। उधर सरगुजा में टीएस सिंहदेव के समर्थकों में जश्न का माहौल है, आतिशबाजी की गई। डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव ने सबसे पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए टीएस सिंहदेव और उनके कार्यकर्ताओं में खुशी है, जश्न है। हालांकि चुनौतियां बतौर उप मुख्यमंत्री क्या होंगी टीएस सिंहदेव के लिए, या क्या लक्ष्य वो लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय चुनाव में नहीं रह गया है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि जो सरकार है वो अपना काम यथावत जारी रखेगी और आगे जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसमें 100% तो देना ही है। साथ ही एक बार फिर सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया। और इस बीच कुछ तस्वीरें, कुछ लेटर्स जो सामने आए, जिसमें एक आधिकारिक पत्र उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के संदर्भ में जारी किया गया, वो और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनकी जो तस्वीर सामने आई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बनने पर टीएस सिंहदेव को बधाई दी है और साथ ही कार्यकर्ताओं में जो जश्न खुशी है वो भी देखिए। और न्यूज 18 से खास बातचीत की टीएस सिंहदेव ने। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं इसे आप? एक जवाबदारी मिली है, इसमें एडिशनल कोई काम करने का अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है, पर एक मान सम्मान, बड़ा मान सम्मान पार्टी की तरफ से मिला है। इस मौके पे मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी, शैलजा जी, भूपेश भाई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट। मैं नमन करना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिनकी वजह से मैं जो भी हूं उन्हीं की वजह से हूं, सभी साथियों का। सरगुजा के आंचल में पला बढ़ा छत्तीसगढ़ के लोगों का बहुत प्रेम, बहुत साथ, बहुत सहयोग मिला। उन सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा और आगे सबको लेके जो भी जवाबदारियां मिलेंगी काम करने की मंशा रहेगी। कल से 2 राउंड की बैठक हुई। पहली बैठक एआईसीसी में हुई, दूसरी बैठक जिसमें आप लोगों को बुलाया गया वो दशराज मार्ग पे हुई। फैसला ये किसका था, इतना बड़ा फैसला लेने का, वहां पे आपको डिप्टी सीएम बनाने का? क्या राहुल गांधी का फैसला रहा या कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला लिया? ये तो पार्टी हाईकमांड करता है और लगता है कि एक व्यक्ति का फैसला है, पर हमेशा ये सामूहिक फैसला होता है। टॉप लीडरशिप आपस में डिस्कस करके तभी उनने ये निर्णय लिया होगा। लेकिन सर, जो बात चलती रही पिछले कई सालों से कि 2.5 साल का फॉर्मूला है मुख्यमंत्री के लिए, आपको डिप्टी सीएम का फॉर्म दिया गया, खुश हैं सर इस पद से? जो भी जवाबदारी मिलेगी, मेरी आदत नहीं कि पीछे देखूं, मेरी आदत नहीं कि आगे देखूं, मेरा स्वभाव है कि अब को देखूं, इस पल को देखूं, और जो है अभी है, अब है, और इसी में जो जवाबदारी, जो स्थिति रहती है उसमें करना है। लेकिन ये कहा जाता है कि काफी मतभेद हैं दोनों के बीच में, आप लोग बीच में मंत्रालय को लेकर भी विवाद हुआ, तो सारी चीजें सुलझ चुकी हैं। अब ये लग रहा है अब चुनाव है, चुनाव को देखते हुए एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि क्या पति पत्नी में मतभेद नहीं होते? सबसे घनिष्ठ संबंध माना जाता है। माता पिता बच्चों में मतों में अंतर नहीं होता क्या? यार दोस्त में अंतर नहीं होता क्या? आप मीडिया में हो, मीडिया के जहां काम आप करते होंगे वहां कहीं आपके कोलीग्स में कुछ न कुछ मत का अंतर रहता है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, सरकार ने अच्छे काम करके प्रस्तुत किए हैं। आगे का टारगेट है, जो काम शेष है उनको हमको करना है, सबको साथ लेके करना है और वो होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लोगों के पास जाएंगे हम लोग, चुनाव के समय जाएंगे, उनका सहयोग मांगेंगे, उनका मत मांगेंगे और बहुत खुशी होगी कि अगर उनका विश्वास मिलता है और दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने ये जो पद है मजबूरी में स्वीकार किया है।
मजबूरी नहीं होती। हाई कमांड के निर्देश के सामने, उनके निर्णय के सामने कोई मजबूरी नहीं होती। और मजबूरी में मैं काम भी नहीं करता, काम करना पसंद भी नहीं करता। मन से आदमी जब पार्टी से जुड़ा है तो फिर मजबूरी कहाँ। और 18 में सर आप लोग की जोड़ी थी, जय भूरी जोड़ी कही जाती थी। आप सीएलपी थे, भूपेश बघेल पीसीसी अध्यक्ष थे, उस जोड़ी ने सरकार बनाई, तो ये दोबारा ये जोड़ी लगेगी काम पे? हम दो ही नहीं थे, बहुत साथी थे और हम सब ने मिलकर काम किया था। और आज भी हम सिर्फ दो ही नहीं हैं, बहुत साथी हैं, सब मिलके हम काम करेंगे, तब लोगों का विश्वास। चेहरा तो आप लोग दो ही थे सर? चेहरे और भी थे, चरणदास महंत जी भी थे, ताम्रध्वज साहू जी भी थे, धनेन्द्र साहू जी भी थे, सत्यनारायण शर्मा जी भी थे, रविंद्र चौबे जी भी थे, मोहम्मद अकबर जी भी थे। सीनियर मिनिस्टर्स जो हमारे बीच के हैं कई थे, गुरु रुद्र कुमार हैं, शिव कुमार डहरिया जी हैं, कई चेहरे थे। लगता है कि एक दो हैं, बहुत चेहरे थे। और इस टीम ने मिलकर काम किया। इतना बड़ा संगठन होता है, उसके पदाधिकारी होते हैं, प्रदेश के होते हैं, जिले के होते हैं, ब्लॉक के होते हैं, पोलिंग बूथ स्तर के होते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। सर एक आखिरी सवाल है, चुनावी साल है, ये चुनाव में अब कुछ दिनों का वक्त रह गया है, क्या लग रहा है आपको, सरकार आपकी रिपीट करेगी? और जो सबसे अहम सवाल है कि अब मतभेद दूर हो चुके हैं सर आप लोगों के? बहुमत जो हम लोग देख रहे हैं, विश्वास है कि बहुमत मिलेगा, क्योंकि सरकार ने काम किए हैं और अच्छी मंशा से काम किए हैं, लोगों को मदद करने के लिए काम किए हैं, छत्तीसगढ़ के पहचान को बना के काम किए हैं, वहां के लोगों के मनस्थिति को जान समझ के काम किया है। और टारगेट हमने जो रखा है वो, कुछ साथी कहते हैं 75 पार, आज 71 हैं, बहुत अनरियलिस्टिक भी नहीं है। कम से कम 2/3 हमको मिल सके, 90 के हाउस में 60 सीट होती है, तो 60 से 75 प्लस के बीच को फिलहाल हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं और चाहेंगे कि लोग मौका दें। जवाबदेही से संतुष्ट है आप सर? बड़ी जो जिम्मेदारी आपको देगी। मैंने बताया, मैं पीछे आगे नहीं देखता। आज ये पल है, इसी में जीना है, जो जवाबदारी मिली वो ठीक है। इसके पहले तो ये भी नहीं था। अगर इसको कुछ नया माना जा रहा है तो इसके पहले कहां था? तो जो मिला है कुछ और पार्टी ने दे दिया। न्यूज 18 से बातचीत के लिए शुक्रिया सर। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो ये एक बड़ी घटना है, टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चुनाव से ठीक पहले। और इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, उसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, इसमें बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा, बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी आपको सुनवाते हैं। टीएस बाबा को फिर से एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है और टीएस बाबा पद को उन्होंने स्वीकार किया है, खुश नहीं है और इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आने वाले समय पर जो 3.5-4 साल से टीएस बाबा राजा हैं, राजा ने मन मसोस के पद जरूर स्वीकार कर लिया होगा, परंतु भूपेश बघेल को कभी वो स्वीकार नहीं कर सकते और आने वाले चुनाव में उनका जो अपमान हुआ है उसका बदला वो निश्चित रूप से लेंगे। अभी केंद्रीय पार्टी के दबाव में उन्होंने ये पद स्वीकार किया है और निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को फायदा होने की बजाय कांग्रेस को नुकसान होगा और टीएस बाबा का जो जनाधार थोड़ा बहुत बचा है वो भी ये पद स्वीकार करने के बाद में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है, निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस के लिए आक्रोश है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से शराब घोटाला, कोयला घोटाला उजागर हुआ है, विकास के सारे काम ठप हुए हैं और जनता में जो आक्रोश है वो
उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल घबराए हुए हैं और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा है। क्या इससे 2023 के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्या लगता है? बिल्कुल भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ से आउट करने का निर्णय तय कर रखा है, इसलिए इस प्रयास से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला। तो ये जो बदलाव हुआ, इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट है कि ये मजबूरी में हुआ और तमाम तरह की बातें जो भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल की तरफ से कही गई हैं। इस विषय को लेकर रायपुर बात करेंगे। हमारे सहयोगी डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है, हालांकि 2.5 साल का फॉर्मूला और तमाम तरह की बातें शुरू से चली आ रही थी। अभिषेक जी, अभी वर्तमान स्थिति, कम समय रह गया है चुनाव में, उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारना, बीजेपी कह रही है कि ये मजबूरी में स्वीकार किया गया पद है, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। देखिए, बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और बीजेपी अपने विपक्ष की भूमिका की तरह ही बयान यहाँ पर दे रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी जो कांग्रेस के आला कमान है, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाए ऐसे यहाँ पर चला है और एक नाराजगी की बात जो बार बार आती थी सिंहदेव की, उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है, क्योंकि 3-4 महीने चुनाव में रह गए हैं। ऐसे में बार बार हर जगह चर्चा का विषय होता था टीएस सिंहदेव को लेकर। कई बार वो खुलकर सामने आते थे, उनका जवाब होता था भाजपा में नहीं जाऊंगा या आप में नहीं जाऊंगा। ऐसे समय में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर उनकी नाराजगी खत्म करके एक मैसेज देने की भी कोशिश यहाँ पर की है और मुझे लगता है बेंगलुरु के बाद ये फॉर्मूला शायद कांग्रेस के आलाकमान के पास आया होगा और उनको लगा होगा कि इस तरीके से यहाँ पर नाराजगी दूर की जा सकती है। यही वजह कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास वहां पर किया। हालांकि सिंहदेव की संतुष्टि की बात जहां तक है, वो कह रहे थे कि इससे पहले तो ये भी नहीं था, इसको एक नए चीज के तौर पर वो देखते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते और आगे जो कुछ भी है पार्टी के लिए काम करेंगे या फिर 2018 की तरह जो एक टारगेट फिक्स किया था कांग्रेस ने, उस टारगेट पर काम किया जाएगा। क्योंकि 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों ने मिलकर वहां पर उनकी जोड़ी ने कमाल किया था और काम किया था और बड़ी सफलता पाई थी। यही बात कांग्रेस के आलाकमान को यहाँ पर लगी होगी और कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ क्योंकि छत्तीसगढ़ माना जा रहा है, ऐसे में वो किसी भी तरीके से इस गढ़ को लूज नहीं करना चाह रहे होंगे कि आपसी मतभेद या नाराजगी की वजह से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए। ऐसे में यही एक बड़ा उनको लगा समाधान इस समस्या का कि नाराजगी कुछ इस तरीके से दूर की जा सकती है। तो टीएस सिंहदेव को कल एक जो बड़ी बैठक चली, उस बैठक में उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया और ये बात बिल्कुल सभी बड़े नेताओं के बीच, कांग्रेस के जो थे उनके बीच में हुई और दोनों ने ही कहा जाए या और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया और आलाकमान इस बात का मन पहले ही यहाँ पर बना चुका था कि डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाना है। कल एक बड़ी बैठक हुई, उसके बाद इस बैठक में दोनों ही जो बड़े दिग्गज नेता थे मौजूद थे और उनके बीच में ये बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद इसे एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट के तौर पर वहां पर कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। हालांकि बीजेपी तरह तरह के तंज यहाँ पर कस रही है, कोई 90 दिन का डिप्टी सीएम तो कोई 4 महीने का डिप्टी सीएम कहकर बधाई यहाँ पर दे रहा है और ये चर्चाएं और तंज और आरोप खत्म नहीं होंगे, ये अभी और बढ़ेंगे क्योंकि ये अप्रत्याशित था, किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ इस प्रकार का निर्णय यहाँ पर हो जाएगा चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले, क्योंकि बहुत पहले से चर्चाएं हो रही थी और उस समय कोई निर्णय नहीं हुआ था। ऐसे में अब ये निर्णय होना सभी के लिए चौंकाने वाला था। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, रवि भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अभिषेक, दिल्ली में ये फैसला हुआ और दिल्ली के पास ये फॉर्मूला है, चाहे वो राजस्थान में उन्होंने लगाया, कर्नाटका में उन्होंने लगाया, अब ये छत्तीसगढ़ में लगाया। रवि, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला लगाने में, थोड़ा पहले लग सकता था ये? बिल्कुल, देखिए कल अहम बैठक हुई। पहली बैठक जो कांग्रेस मुख्यालय में हुई करीब 3 घंटे चली, 11 बजे से बैठक शुरू हुई थी और 3 घंटे बैठक चलती है। देर शाम दूसरी बैठक होती है 10 राजी मार्ग पे, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है। उस बैठक में 2 लोगों को ही बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही साथ टीएस सिंहदेव, इन दोनों को बुलाया जाता है। राहुल गांधी भी उस बैठक में मौजूद रहते हैं और बैठक खत्म होने के करीब
आधे घंटे के बाद कांग्रेस की तरफ से रिलीज जारी किया जाता है और ये बताया जाता है कि उनको उप मुख्यमंत्री का जो प्रपोजल है उसे स्वीकार किया जाता है। तो एक तरह से चुनाव से पहले ये मतभेद जो है उसको दूर करने की कोशिश जरूर की गई है और इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे दो ही बड़े चेहरे हैं, चाहे भूपेश बघेल हो या टीएस सिंहदेव हैं, और अगर चुनाव में जाना है तो सबको एकजुट होकर जाना पड़ेगा। एकजुटता दिखाने के लिए जो बात पहले भी गाहे बिगाहे कहते रहे कि 2.5 साल का फॉर्मूला था, हालांकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से हमेशा इस मसले को लेकर चुप्पी रही कि कोई 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं था। लेकिन टीएस सिंहदेव चूंकि बड़ा चेहरा है, पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे तो इन दोनों की जोड़ी, चाहे टीएस सिंहदेव हो या भूपेश बघेल हो, इन दोनों की जोड़ी में ही चुनाव लड़े गए थे और चुनाव जीती थी कांग्रेस। उस दौरान भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और टीएस सिंहदेव सीएलपी थे। तो इसलिए कांग्रेस की तरफ से जो लीडरशिप है उन्होंने सोचा कि चुनाव का समय है, उसका बड़ा फैसला लेना है, तो अगर पार्टी को एकजुट रखना है तो ऐसे में दोनों को एकजुट रखना होगा, दोनों को। इसलिए डिप्टी सीएम का उनको पद ऑफर किया गया, डिप्टी सीएम के लिए स्वीकृति दी गई, क्योंकि चुनावी राज्य को लेकर बैठक लगातार चल रही है। 2 दिन पहले तेलंगाना को लेकर बैठक बुलाई गई थी, कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर बैठक थी। तो कांग्रेस आलाकमान ये चाहती है कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली है उसके बाद पार्टी में एकजुटता दिखे और एक संदेश देने की कोशिश करे कि पार्टी एकजुट है, और इसीलिए इतना बड़ा फैसला कांग्रेस हाईकमान की तरफ से लिया गया। ये संदेश रवि प्रॉपर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इस बारे में अभिषेक जी से भी मैं थोड़ा सा इस पर जरूर चाहूंगा कि प्रकाश डालें। अभिषेक, ये जो स्थिति है इस वक्त जो रवि जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं में संदेश ऐसा जाए कि सब एकजुट हैं, सब मजबूत हैं, ये संदेश चूंकि ठीक है, अपने मतभेदों का बात को स्वीकार खुद टीएस सिंहदेव ने भी किया, उनका यह भी कहना है कि पति पत्नी में मतभेद होते हैं, भाई बहन में मतभेद हो जाते हैं, और लेकिन मतभेद होना कोई फूट की कोई गारंटी नहीं है कि कोई फूट ही है तभी मतभेद है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक बड़ा संदेश देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से। संदेश देने की कोशिश तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन संदेश देने की कोशिश से ज्यादा सिंहदेव की नाराजगी दूर करने की जो प्रयास है इसे हम ज्यादा इस तौर पे देखें, क्योंकि सिंहदेव लगातार नाराज चल रहे थे और अभी सरगुजा में संभागीय स्तरीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भी अंदर में उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी और बाहर भी मीडिया में बाहर भी तरह तरह की हालांकि डायरेक्ट ना सही लेकिन नाराजगी गाहे बगाहे जारी यहाँ पर अपनी बोलते रहते थे। तो उनकी नाराजगी दूर करने के प्रयास के तौर पे ज्यादा देखा जाए, दोनों नेता अगर साथ में आएंगे और टीएस सिंहदेव अगर नाराज नहीं होंगे तो ये भी आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा, पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश है कि कम से कम दोनों नेता मिलकर काम करेंगे, वरना टीएस सिंहदेव नाराज चल रहे थे और उनको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सिर्फ पार्टी में ही नहीं बल्कि पार्टी के बाहर आम लोग भी तरह तरह की बातें करते थे। तो उन तमाम अटकलों को, कयासों को, जो चर्चाओं का बाजार गर्म था, उसको थामने की कोशिश ज्यादा है कि अब टीएस सिंहदेव की भूमिका कोई डाउटफुल ना लगे, इसलिए डिप्टी सीएम उनको बनाया गया, कोई नाराजगी उनके अंदर ना रहे इसलिए उनको यहाँ पर बनाया गया। और नाराजगी दूर करने के बाद अगर साथ काम करेंगे, ये कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज जा रहा है कि हाँ सिंहदेव नाराज नहीं है और पार्टी के लिए अच्छे से काम करेंगे, चुनाव के लिए जैसा वो बोल भी रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव मैसेज तो जा ही रहा है। बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह की राजनीतिक शुचिता का एक परिचय हमेशा टीएस सिंहदेव देते आए हैं, बहुत ज्यादा नाराजगी के बावजूद भी वो कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत सौम्य उनका हमेशा व्यवहार रहता है और पार्टी के निर्देशों की पालन हमेशा अक्सर वो अपनी बातों में जाहिर करते हैं कि वो उनकी तरफ से प्रयास यही रहता है। बहरहाल ये परिस्थिति आगे कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगी और जो बीजेपी की बातें कही जा रही हैं वो क्या असर दिखाती हैं, देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरे विषय को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हमें लगता है जो बात हम पहले से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की स्वेच्छाचारिता, उनकी हिटलरशाही, उनकी एकला चलो की नीति से पूरे प्रदेश की जनता भी त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर के आंतरिक कलह मचा हुआ था। और जो भ्रष्टाचार का आरोप हम लगा रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर कि कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, उस चेहरे को इतना बदरंग वो चेहरा हो गया था, उस चेहरे को वास कर
और खबरों पर लगातार रहिए मेरी नजर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटते हैं।